चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2.3 हम लोग कहता है यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चंस में दिए गए हैं, देखिए सॉल्यूशन में px बराबर दिया है, ठीक है ना। क्या दिया बताइए, px बराबर दिया है। अच्छा सूत्र क्या होता है, सूत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये अपना होते हैं फार्मूला, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला के मदद से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान सवाल है, देखिए आसानी से हम लोग समझ सकते हैं सवाल क्या कह रहा है। सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक बहुपद px को, समझिए बातों को, एक बहुपद px को ध्यान समझिए, एक बहुपद px को gx से भाग दीजिए। gx क्या करिए, मान लेते हैं कि qx मर्तम में लगेगा, क्या मर्तम लगेगा वो, तो यहाँ कुछ से आएंगे और शेषफल क्या आ जाएगा rx। तो डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है px बराबर gx इंटू qx प्लस क्या पढ़ा है बताइए rx, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बोलना नहीं है धीरे धीरे, है ना। ये आपने पढ़ा है किस में, डिवीजन एल्गोरिथम में। कंसेप्ट क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन में देखिए, ये px यानी क्या है, भाज्य है ना, यानी कि भाज्य लिख दिए जहाँ पर, भाज्य बराबर px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये अपना px है। कोई चलिए px दे दिया है, इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो gx है भाजक, है ना, भाजक बराबर क्या है, तो भाजक बराबर है gx, है ना। तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, तो भागफल कितना है देखिए, भागफल, तो भागफल को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए भागफल को हमने क्या कहा है, qx कहा है, भागफल को हमने कहा है qx, भागफल इतना मिलता है, क्वेश्चन में कहा है x माइनस 2, और शेषफल, है ना, शेषफल कितना है, तो शेषफल है अपना rx बराबर कितना है, तो माइनस 2x प्लस कितना बताइए 4 है। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ दे दिया है। इसमें देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में आ चुका है पेपर में। इसमें दिया है, इसमें 1 2 3 4 चीज़ इसमें है, 4 में से कोई 3 हमको दे देगा, एक कोई पूछ सकता है, बात समझ में आ रहा है ना। आप फार्मूला लगाइए और फार्मूला के अंदर से उसको निकाल लीजिए। जैसे एपी में पढ़ा है टेन बराबर a प्लस m + 1 × d, उसमें भी 4 चीज़ हैं, a है, जैसे एपी में पढ़ा है ना आपने, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या पढ़ा है, एक tn है अननोन, एक a है, एक n है d, 4 में से 3 को चौथा पूछ लेता है। तो कुछ यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए तो चूंकि डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस क्या होते हैं बताइए rx, हमें क्या चाहिए, हमें gx चाहिए। सूत्र ये होता है ना, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर। अच्छा हमें क्या चाहिए बताइए, हमें चाहिए gx, हमें क्या चाहिए gx, इसको फुसला के नहीं भेजिए, इम्प्लाइज डैट, तो px माइनस ये क्या हो जाएंगे, px माइनस rx बराबर gx इंटू क्या हो गया बताइए qx, gx चाहिए तो qx को कहाँ भेज दीजिए, बटे में, तो px माइनस rx बटे में क्या हो गया बताइए qx, अब बराबर क्या हो गया बताइए gx हो गया, है ना। तो gx का ये मान निकल चुका है, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा अब क्या करिए, इसका मान रख दीजिए, px का मान देखिए यहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx का मान देखिए यहाँ रखा हुआ, ये rx का मान है, माइनस का 2x, है ना, माइनस का 2x प्लस का 4 अपॉन में है qx, और qx कितना है, x माइनस कितना है बताइए 2, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया gx। यहाँ तक तो विजिट हो रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा ये सूत्र हम लोग पहले लिख चुके हैं, इसीलिए इसको लिखना नहीं है, लिखना चाहते तो बगल में कभी लिख सकते, मिटा देते हैं इसे, लिखा हुआ थ्योरी में पहले से ये चीज़ बताया गया है ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है, इसमें जो निकालना है वो निकालते हैं। आगे इसको हल कीजिए, तो हल करिएगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब, इसको लिख लीजिए पहले, माइनस इसको लिखिए पूरा को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या लिखिएगा 2, माइनस माइनस प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस का 4 अपॉन x माइनस 2 बराबर क्या हो गए gx। एक स्टेप और आगे करिए, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 1 प्लस का 3x, 4 2 माइनस का
6 अपॉन में x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, यानी कि GX का जो मान निकलेगा इस बहुपद में से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए और फिर मान क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए। तो x माइनस 2 से डिवाइड करिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या हो गए, डिवाइड करिए। पावर कितना यहाँ है, 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि अपने पास यहाँ 1 पर है। तो 2 1 कितना हो गए, x का क्यूब 2x की स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गए। कट क्लियर। इसको हटाइएगा तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो गए 3x माइनस का 6, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और वही लाना हमें है, एक्स है तो किससे गुना कर देंगे, माइनस का एक्स से। तरीका सिखाया था ना, माइनस एक्स स्क्वायर में किससे भाग दे दीजिए, एक्स से। एक्स एक्स कटिंग तो माइनस का एक्स वो लिख देना है, मैंने बहुत अच्छा से भागा सिखाया है प्रीवियस लेक्चर सब में, है ना। अच्छा, तो माइनस एक्स गुना इतना तो करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स गुना इतना तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x, प्लस का कितना हो गए 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कटिंग हो गया। 3 में से x गया तो यहाँ हो गया x माइनस 6। अब चूंकि पावर 1 यहाँ है और यहाँ पावर कितना है 1 है, तो सिंपली किससे गुना कर देंगे हम लोग, 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 2 माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना हो गया। अच्छा, इसमें कहा कि था, कहीं मिस्टेक किया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 1 कितना हो गया 3x 4 2 ठीक है। इसमें कहा क्या था निकालने के लिए, हाँ GX निकालिए, तो उससे क्या होता है देखिएगा। तो यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस। ऐसा लगता है हमें पता नहीं चलेगा, हमें सब पता चल जाता है कि अगले स्टेप क्या होने वाले हैं। अरे तू आज पढ़ रहा है, हमारे 7 साल 8 साल से पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ गई ना कहानी। यहाँ x प्लस क्या हो गए 2, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो 2 1 कितना x हो गया 3x और 4 में से ये कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2। शेषफल 0 ना चाहिए, हम धर लिया कि लगता है कहीं तो भांज गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना कहानी। चलिए, तो आप दोनों क्या हो गए, कट गए, शेषफल क्या हो गए 0। तो GX का मान क्या हो गया, शेषफल 0 नहीं था, GX का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या हो गए 1। ये किसका मान हो चुका है, GX का मान। तो सवाल सक्सेसफुली हम लोगों ने क्या किया है, बना लिया। एक बार समरी मार देते कैसे हमने किया है, देखिए। इतना को एक बहुपद GX से भाग दीजिए, एक बहुपद किससे भाग देना है, भागफल और शेषफल क्वेश्चन में दे दिया है। ये है भागफल और ये क्या है, भाज्य बराबर आपने पढ़ा है, यानी कि PX बराबर पढ़ा है GX गुना QX प्लस RX। भाज्य दिया है PX इतना, भाजक GX, भागफल इतना और शेषफल क्या दिया बताइए RX। सूत्र लिख दिया हमने, इसको लिख दिया है। हमें क्या चाहिए यहाँ से GX चाहिए, एने उने करके GX बराबर बाकी टर्म एक तरफ, GX एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ। इसको माने में मान रखा PX का, RX का, QX का मान रखा और GX बराबर ये लाया और इतना में किससे भाग दे दिया x माइनस 2 से। भागफल क्या आ गया ये, तो यही क्या हो गए GX का मान, यही आंसर है ना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, इतना नोट करिए पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बहुपदों PX GX QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। PX GX QX और RX का ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। समझ रहे हैं कहानी। घात PX बराबर घात क्या हो QX, घात PX बराबर घात क्या हो। थोड़ा सा सवाल ये समझने वाले हैं, यदि नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा है, मान लीजिए माना कि PX बराबर, मान लेते हैं PX बराबर है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15। ये हमने क्या मान लिया बताइए। अब कैसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जाम्पल दिए रहते हैं। तो हमें करना की है PX GX QX और RX का ऐसा उदाहरण लेना है विभाजन एल्गोरिदम को क्या करे, वो संतुष्ट करे। बिना संतुष्ट किए हुए काम करना नहीं है। अब समझिए थोड़ा सा, PX में भाग लगाते हैं आप किससे, कितना मरतम लगता है QX मरतम में। शेषफल क्या आते हैं बताइए RX, शेषफल क्या आते हैं RX आते हैं। टेक्निकल है, नहीं समझ जाएगा फिर हो जाएगा। फिर PX में भाग किससे लगाया बताइए GX से, कितना मरतम में लगा QX मरतम में, शेषफल कितना बच गया RX, ठीक है ना। अच्छा PX बराबर ले लिया, हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है डिवीजन एल्गोरिदम का
कि घात px का बराबर हो घात qx का, यानी कि यहाँ पर जो घात है, समझिए यहाँ पर जो घात है वही घात यहाँ भी होना चाहिए, इसका घात बराबर इसका घात। कैसा एग्जाम्पल लें हम लोग, इसका कैसा एग्जाम्पल लें, समझिए दोनों का घात क्या करना है बराबर। यदि इसका घात 3 है तो इसका भी घात कितना होगा, उसके लिए किसी अचर बहुपद से भाग दीजिए, 2 3 4 5 से क्या कर दीजिए, उसके लिए भाग लगाइए, तब काम बन जाएगा, तब काम क्या होगा बन जाएगा। ये देखिए ये 5 के मतलब अथी में है ना, 5 के मल्टीपल में, तो भाग भी ले जाएंगे 5 से, यानी कि gx बराबर हम लोग क्या मानने वाले हैं 5। gx बराबर क्या मान लीजिए, अब निकालना है qx और rx, qx और क्या निकालना है rx। तो चूंकि px बराबर होता है gx गुना qx प्लस rx, px बराबर क्या होता है gx गुना qx प्लस क्या होते हैं rx, ये फार्मूला है px का। अब भाग लगाइए आप, ठीक है, डिवीजन कीजिए, डिवीजन कीजिए। तो डिवीजन कैसे करेंगे बताइए, 5 से डिवाइड करना है किसमें, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 में, 5 का 5 किससे लगेगा, तो x स्क्वायर से लगाइए, किससे लगाइएगा बताइए x स्क्वायर से, x स्क्वायर गुना 5 तो क्या हो गए 5x स्क्वायर, माइनस दे दिया कैंसिल कर दिया, माइनस लगा क्या कर दिया बताइए कट कर दिया। अब उतारेंगे किसको 10x प्लस किसको उतारेंगे 15 को, 10x प्लस किसको उतारेंगे बताइए 15 को, तो किससे लगाएंगे, लगा दीजिए 2x से लगाइएगा, किससे लगाइएगा 5 दूना कितना हो गया ये 10x, ठीक है ना, ये माइनस कट गया क्या उतर गया 15। अब 5 तिया क्या लग गया बताइए 15, 5 तिया क्या लग गया, शेषफल आ गए 0, शेषफल क्या आ गए 0, अच्छी बात है। अब यहाँ पर px dx तो हो गया, अब लेना है qx और क्या लेना है rx, qx और क्या लेना है rx। तो qx बराबर यहाँ से क्या हो गया, qx बराबर यहाँ से क्या आ गया बताइए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया कौन चीज़ qx, और rx बराबर कितना हो गया 0, rx बराबर क्या हो गए 0, समझ में आ रहा है कहानी। अच्छा qx निकल गए ये और rx निकल गया ये। इसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि px का घात किसके बराबर हो, qx के घात बराबर, घात px बराबर घात qx। देखिए px का घात कितना है क्वेश्चन में, px का घात समझिए यहाँ से, px का घात, घात px का घात px का घात कितना है बताइए यहाँ से 2। उसके बाद देखिए घात qx, px का घात कितना यहाँ से है 2 घात है, px का घात कितना है 2 है, और qx का घात देखिए ये qx इसका भी घात कितना है 2 है, अर्थात घात px बराबर घात qx, घात px बराबर घात क्या हो गया qx। यही एग्जाम्पल दे दिया हमने, बात समझ में आ रहा है कहानी। दूसरा स्टेप देखिए, घात qx बराबर करना है घात rx को, समझिए यहाँ से हमने कहा था कि px में डिवाइड कीजिएगा किससे gx से, कितना मर्तम लगेगा ये qx मर्तम लगेगा, शेषफल कुछ क्या आएगा बताइए rx आएगा। px में किससे भाग लगाया हमने gx से, कितना मर्तम लगा qx, शेषफल rx आया। हमें अब करना की है qx और rx का घात बराबर करना है, यहाँ है qx और यहाँ क्या है rx, इन दोनों के घात को करना है बराबर, घात के क्या करना है, तो मान लेते हैं दोनों अचर हो गया, दोनों घात 0 कर देते हैं, अचर बहुपद का घात क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0, तो जो जितना घात का यहाँ है उतना घात के हम लोग यहाँ ले लेते हैं, भाग लगाएंगे तो अपने आ जाएगा। मान लीजिए तो माना कि यही सवाल थे ना, सवाल यही है, इसको मान लीजिए, माना कि px बराबर मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस मान लेते हैं 3, ये मान लिया px बराबर, समझ में आ रहा है कहानी। और gx देखिए हम कुछ सेटिंग करके इसको मानते हैं, मान दे जो है ना इसका कुछ अपना क्या है सेटिंग है। gx बराबर अभी मान रहे हैं हम लोग x स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, अब प्लस क्या ले लेते हैं 1। अब लगाइए डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, gx से भाग लगाइए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में डिवाइड करिए, x स्क्वायर है कितना मर्तबा लगेगा बताइए 2, दोनों जगह x स्क्वायर ही है, सिर्फ 2 मर्तबा लगेंगे, तो 2 गुना x स्क्वायर यहाँ क्या हो गया 2x स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 2x, 1 इंटू 2 कितना हो गया ये 2 हो गया।
माइनस माइनस ये क्या हो गए, माइनस कैंसिल, तो शेषफल क्या बच गए 1। तो यहाँ से क्यू एक्स बराबर निकल चुका है, कितना क्यू एक्स बराबर निकला है 2। क्यू एक्स बराबर क्या निकला है बताइए 2, और आर एक्स बराबर क्या निकला है 1। इसके मल्टीपल में कुछ होना है तो एक्स के पावर 0 है, इसके मल्टीपल में एक्स पावर क्या है, और वैसे भी अचर बहुपद घात होता है 0, दोनों अचर बहुपद है ना, यानी कि घात क्यू एक्स का घात देखिए दोनों बराबर करना था ना, घात क्यू एक्स का घात कितना है 0, क्यू एक्स का घात कितना है 0, और घात आर एक्स का अचर बहुपद का घात क्या होता है, कुछ नहीं है तो गुना में है ना 0 जी, इसीलिए घात क्या हो गए 0 हो गए, अब बराबर क्या हो गया 0, अर्थात समझ में आ गया ना कहानी, अर्थात घात क्यू एक्स, घात क्या चीज़ क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, समझ में आ रहा है कहानी, दोनों घात क्या हो गया आपस में बराबर, यही कहानी हमें प्रूव करना था। लिखिए इसको जल्दी से, देखिए चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, घात आर एक्स को क्या लेना है 0, तो सॉल्यूशन मान लीजिए इसको, माना पी एक्स बराबर, अब समझिए घात आर एक्स को 0 करना है, यानी कि भाग जो लगाइएगा पी एक्स में जो डिवीज़न कीजिएगा आप किससे डिवीज़न कीजिएगा, पी एक्स में डिवीज़न कीजिएगा किससे जी एक्स से, तो यहाँ आएगा क्या चीज़ क्यू एक्स, यहाँ क्या आएगा बताइए आर एक्स को घात को लेना है 0, इसका मतलब यहाँ कोई अचर बहुपद बदला लीजिए, क्योंकि अचर बहुपद का घात क्या होता है 0, जैसे 2 3 4 5 कोई रियल नंबर, बात समझ में आ गया ना। और बाकी एक्स कोई लाना नहीं, एक्स को क्या करना है कटा देना है, तो मान लेते हैं पी एक्स बराबर मान लेते हैं जैसे 5x², सोच करके माना जाता है, इन्हें कैसे कुछ मान लेंगे तो हो जाएगा, सेटिंग मेरा है सब कैसे मानना है, बात समझ रहे हैं कहानी। 5x² प्लस 10x प्लस मान लिया 16 प्लस क्या मान लिया, ऐसे अभी बताएंगे हमने कैसे यही माना, क्या इसमें लॉजिक है। अब मानेंगे हम जी एक्स बराबर मानेंगे, इसमें से 5 कॉमन निकाल लीजिए, देखिए यहाँ लिखा है ना 16, थोड़ा देर के लिए यहाँ लिखिए 15, थोड़ा देर के लिए फिर मिटा देंगे, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, इसमें से 5 कॉमन निकाल लीजिए, 5 क्या कर लीजिए 5 कॉमन निकाल लीजिएगा, अंतर में क्या बचेगा x², अपन दूना 10x प्लस बचेगा 3। देखे ये टेक्निक है मानने का, लेकिन यहाँ हम क्या रखेंगे 16, एक बता लेंगे शेष, 1-2 मरतबा लगा करके और दोनों अचर बहुपद करके बराबर कर देंगे, ये सेटिंग अपना है, सोचना पड़ता आगे की बात, समझ रहे हैं कहानी। अब भाग लगाइए, चूँकि पी एक्स बराबर क्या होता है बताइए जी एक्स इंटू क्यू एक्स, अब प्लस क्या होगा आर एक्स, भाग लगाइए डिवीजन कीजिए, तो x² प्लस 2x प्लस 3 से डिवाइड करना है 5x² प्लस 10x प्लस 16, भाग लगाइएगा तो 5 का 5 5 का 5, तो 5x² हुआ, कितना हुआ 5x², अब 5 दूना 10x, अब 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है ना, माइनस 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 कटिंग कटिंग, कितना बच गया शेष 1, तो पी एक्स जी एक्स लिखा है, तो क्या निकल गया अपने पास क्यू एक्स बराबर क्या निकला बताइए 5 निकला है ना। अच्छा आर एक्स बराबर क्या निकला बताइए 1, क्वेश्चन में कहा था घात आर एक्स को क्या लाना है 0, तो गुना में कुछ नहीं तो एक्स पावर है 0 है ना, अर्थात घात आर एक्स बराबर क्या निकल गया 0, कांस्टेंट बहुपद का घात क्या होते हैं 0। तो जितना भी क्वेश्चन था इस चैप्टर को मैंने सक्सेसफुली ख़त्म किया, बात समझ में आ गया ना, तो चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन कीजिए। तो इस चैप्टर में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन है एक बार वो हम बता देते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में यदि बात कीजिएगा, हर एक चैप्टर के एंड में हम ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन से परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देना है भाग वाला काम, है ना, मात्र 2-3 टाइप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाग देने वाला काम, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी भाग देने वाला ही काम ही है। सिर्फ शेषफल देखिए 0 है तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड, यानी कि भाग वाला क्वेश्चन एक एग्जाम आने का चांस बनता। अब की बार 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, बात समझ में आ रहा है कहानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अति महत्वपूर्ण, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो एगो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का 2, 1 और 2 एक ही टाइप का है। एगो क्वेश्चन नंबर अलग टाइप देखिएगा, एक टाइप क्वेश्चन 1 और क्या हो गए 2, दूसरा टाइप कौन हो गया क्वेश्चन 3, और तीसरा टाइप हो गया क्वेश्चन 4। तो कुल कितने टाइप हो गए 3 टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में ये जो क्वेश्चन बताए हैं इस प्रकार क्वेश्चन नहीं अभी देखा तक है, नहीं पूछेगा मतलब कम चांस है, नहीं है बराबर रखिए।
बात समझ में आ रहा है कहानी। तो टाइप 1 हो गया 1 और 2, टाइप 2 क्वेश्चन 3 और टाइप 4 क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अति महत्वपूर्ण पूछेगा हमसे कौन एग्जामिनेशन के लिए है, तो टाइप 3 अधिक महत्वपूर्ण है 24 के लिए। ये आने का भी चांस है, चूँकि ये आप बना लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो भाग देना ही कम है, इसमें सिर्फ अलग से भाग पूछ सकते हैं देने के लिए। तो टाइप 3 जो है यानी कि यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम आपके बारे में आने की संभावना बनती है। चलिए इतना रखते हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।